जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। जंग बदर हुई इस्लाम की पहली जंग, जिसमें मुस्तफ़ा के जानिसार सिर्फ 313 और उधर हजारों की तादाद में दुश्मन, नई तलवारें, नए ताकतवर घोड़े, नए हथियार, नए बर्छी, नए भाले, सब जंगजू लड़ाकू हजारों की तादाद में मुस्तफ़ा के दुश्मन। इधर सामने सिर्फ 313 है। मेरे नबी ने जो तबलीग फरमाई थी, पूरी तबलीग की कमाई मुकम्मल 313 थी। हुजूर ने उन 313 को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था बताओ तुम्हारी क्या राय है। 313 ने यह नहीं कहा था कि हुजूर हम नहीं लड़ेंगे, हम जान खो बैठेंगे, हमारी ताकत नहीं है, ये हम में हिम्मत नहीं है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया था, मेरे नबी से गुलामों ने ये नहीं कहा था हम में हिम्मत नहीं है, बल्कि जब हुजूर ने फरमाया था गुलामों बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कहते हो, तो मुस्तफ़ा के जानिसारों ने कहा था हुजूर जैसा आपका हुक्म होगा हम वैसे अमल करने के लिए तैयार हैं। आका अगर हुक्म देंगे तो हम आग में छलांग लगा देंगे, अगर हुक्म देंगे तो पानी के दरियाओं में छलांग लगा देंगे। हमें सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, हमें नाज है तो मुस्तफ़ा आपकी रिफाकत पे नाज है, आपकी संगत पे नाज है। इतना सहाबा ने कहा था, मेरे हुजूर ने फरमाया था उठो अब चलो दुश्मन के मुकाबले के लिए। अब मैं तारीख का वो फर्क दिखाना चाहता हूँ साहिब, जब ये 313 चले हैं तो किसी के हाथ में नई तलवार न थी। एक रिवायत के मुताबिक 3 तलवारें मौजूद थी और 1.5-2 घोड़े मौजूद थे, एक ऊंट मौजूद था कम बेश। ये तैयारियां थी 313 की। जब खाली हाथ निहत्ते निकले हैं, मुस्तफ़ा ने खाली हाथ गुलामों को देखा था, फरमाया था जाओ खाली हाथ जाओगे। कहा या रसूल अल्लाह कोई तलवार नहीं है तो खाली हाथ ही जाएंगे। नबी ने फरमाया जाओ वो खजूर की शाख तोड़ लाओ, किसी से काट टहनी तोड़ लाओ। किसी ने हाथ में टहनी ली है, किसी के हाथ में टूटी हुई तलवार है। मुस्तफ़ा जिस टहनी को हाथ लगा दे रहे हैं, खुदा की कसम वो लकड़ी तलवार से ज्यादा तेज हो जा रही है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ अगर आज का वहाबी होता तो कह देता तलवारों के मुकाबले में ये टहनियां दे रहे हो, मरवाने के काम तो पक्के किए हैं। लेकिन वो वहाबी नहीं थे, मुस्तफ़ा के सहाबी थे, जानते थे कि लकड़ी और तलवार में फर्क तभी होगा जब इशारा करने वाला कोई और होगा। आज जो लकड़ी दी है ये दुनिया के मालदार ने नहीं दी है, बल्कि मदीने के ताजदार ने अता की है। जब मक्के से दुश्मन आए हैं हुजूर को मिटाने के लिए, तब मेरे नबी ने उनके हाथ में लकड़ियों की तलवारें दे दी थी। अल्लाह अकबर चलने लगे थे। मक्के के काफिरों ने, मदीने के कुछ मुनाफिकों ने कहा था किधर जा रहे हो, 313 हो, 2.5 आदमी हो, हजारों के मुकाबले में जा रहे हो, मिट जाओगे, बच के नहीं आओगे। कोई कहता था कि तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, कोई कह रहा था बच्चे यतीम हो जाएंगे। तरह तरह के ताने मुस्तफ़ा के दीवानों को दिए गए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों ने कहा था तुम क्या समझते हो बच्चों की मोहब्बत हमें रोक देगी, हमें औलाद का प्यार वापस लौटा देगा। कहा खबरदार खबरदार, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब हमने कदम निकाल दिया है तो ये तय करके निकले हैं या तो दुश्मन को मिटा के लौटेंगे या नबी के इश्क पे जान लौटा के लौटेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 313 गए, पहुंचे बद्र के मैदान में। आज बंदा हिसाब लगाता है अरे उससे हो ही क्या जाएगा, उसके बस की क्या यार, बस न देखे कर ये देख उसका मालिक कौन है, उसका वारिस कौन है। किसी भी बंदे को तन्हा समझ के, गरीब समझ के जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ मत देना। ये याद रखना, अगर उसका खानदान कोई नहीं है, उसके भाई नहीं है, उसके अपने नहीं है, वो फिर भी तन्हा नहीं है। जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका मदीने वाला मुस्तफ़ा वारिस होता है। कभी किसी को तन्हा ना समझना। अल्लाहु अकबर। 313 निकले और पहुंचे बद्र के मैदान में। जब बद्र के मैदान में पहुंचे तो हजारों की तादाद में दुश्मन सामने, हजारों की तादाद में। जब 313 को देखा तो हंसे और हंस के कहने लगे आज तो हम इनकी चटनी बना देंगे। ये हैं कितने से 313 हजारों के मुकाबले में।
का मार के भी जाएंगे, बांध के भी लेके जाएंगे, लेकिन मालूम न था उन्हें आज पाला मदीने वाले मुस्तफा से पड़ा। क्या बात है। उन्हें एहसास नहीं था, वो तो शराब के नशे में धुत थे, रात भर शराब में डूबे रहे और अपने बातिल खुदाओं के नारे लगाते रहे। वो उस तैयारी में रहे, अपनी मस्ती में थे कि अब तो हम हजारों की तादाद में, ये 313 क्या बिगाड़ेंगे। इधर मुस्तफा के 313 जानिसार पूरी रात सजदे में पड़े रहे, अल्लाह की इबादत में रहे। जब सुबह को सफ बंदी का हुक्म मुस्तफा ने दिया, उसके बाद मेरे नबी ने जहां हुजूर का खेमा लगा था, आप गए खेमे के अंदर और सजदे में सर रखा, रो के कहते हैं या अल्लाह मेरी सारी कमाई जो थी मैं बद्र के मैदान में लेके आ गया। मेरे मालिक अगर ये मिट गए तो फिर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और मालिक तो खूब जानता है अगर ये चले गए तो फिर कयामत तक कोई तेरी वहदानियत का इकरार करने वाला नहीं होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर इस दर्द के साथ रोए, इस दर्द के साथ रोए कि मेरे नबी की कांधे से चादर सरक के 3 मरतबा नीचे आई। अबू बकर सिद्दीक कहते मैंने 3 मरतबा चादर संभाली, हुजूर की चादर 3 मरतबा सरक के नीचे आई है। अल्लाह अकबर। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने हुजूर के कदमों पे अपना सर रख दिया, हुजूर अब सजदे से सर उठा लीजिए। ठंडा सा झोंका हवा का आया, अल्लाह अकबर। कहते हुजूर सजदे से सर उठा लीजिए। वो देखो रब की मदद आ रही है। जैसी हवा का पहला झोंका आया, मेरे नबी सर उठा के कहते हैं अबू बकर मुबारक हो, वो देखो रब की जानिब से मदद आ गई है। अल्लाह अकबर। कौन आया? पहला झोंका आया तो जिब्रील अमीन आए हैं। आका फरमाते हैं कौन? कहा जिब्रील। का किस लिए आए हो? का हुजूर 5000 फरिश्ते लेकर के आया हूँ आपकी मदद के लिए। दूसरा झोंका आया, फिर आका फरमाते हैं अब कौन आया है? का मीकाईल आया हूँ, 3000 फरिश्ते लेकर के आया हूँ। तीसरा झोंका आया है, फिर मलकुल मौत आए हैं। आका फरमाते कौन? का मलकुल मौत। आप फरमाते मलकुल मौत मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था, तुम किस लिए आए हो? मैंने तो रब से मदद मांगी थी, ये जिब्रील और मीकाईल आए हैं, तुम क्यों आए हो? तो मलकुल मौत ने कहा था आका जिब्रील 5000 फरिश्ते लेकर के आए हैं, ये आपकी तरफ आए हैं। मीकाईल 3000 फरिश्ते लेकर के आए हैं, ये आपकी तरफ आए हैं। लेकिन मैं आपकी तरफ नहीं आया, बल्कि मैं आपके दुश्मनों की तरफ आया हूँ। या रसूल अल्लाह, इशारा करना आपका काम है, मौत के घाट उतार देना मलकुल मौत का काम है। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचो का हुजूर ये आपकी तरफ आए हैं और मैं अपोजिट पार्टी की तरफ आया हूं। अल्लाह अकबर। फिर बद्र की जंग हुई और बद्र की जंग के बाद फिर जो नक्शा बना दुनिया जानती है। 313 ने फतह हासिल की हजारों पर, 70 काफिर कत्ल किए बद्र के मैदान में। कुछ भाग गए और कुछ हाथ आए तो पकड़ के ले गए शहर मदीना कैदी बना करके। अब मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं तवज्जो करना, अपने नबी का अखलाक देखो। कौन कैदी बना के लाए गए? ये वो कैदी बना के लाए गए जिन्होंने नबी के पत्थर मारे थे। कौन कैदी बना के लाए? ये वो कैदी बना के लाए गए जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए थे। कौन कैदी बना के लाए गए? ये वो जिसने नबी की शहजादी के मुंह पे तमाचा मारा था। आज वो कैदी बना के लाए गए हैं। अल्लाह अकबर। जब कैदी बना के लाए गए, सुबह का सवेरा हुआ, मेरे हुजूर ने फरमाया दुश्मनी तो अपनी जगह है, मगर बताओ आज तुम मदीने में मुस्तफा के मेहमान बन के आए। बेशक, बेशक। ये अखलाक मेरे नबी का देखिए कि दुश्मनी और जंग अपनी जगह रही, तुम हमें मिटाने आए थे लेकिन मदीने में मेरे मेहमान बन के आए हो। भूख तो लगी होगी, खाने की तो जरूरत होगी, बताओ क्या चाहते हो? जैसी इतनी बात मेरे नबी ने कही, एक काफिर कहने लगा आप खाने की बात कर रहे हो, हमें तो आपका बिलाल ही हमारा खून सुखाने के लिए काफी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा क्या कह रहे हो? क्या बताएं, जब से हम कैदी बन के आए हैं बिलाल की तरफ हम देखते हैं
देखें बिलाल तलवार निकालते हैं और दिखाते हैं, फिर नियाम में डालते हैं। कहा जैसे ये तलवार दिखाते हैं हमारा खून सूखना शुरू हो जाता है। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, मेरे नबी ने मुस्तफ़ा ने फरमाया बिलाल को भेजा जाए। हुजूर ने बिलाल को बुलाया और हाथ पकड़ा है, लाए हैं हुजूर बिलाल को अपने हुजरे के पास। उसके बाद आका फरमाते हैं बिलाल क्या चाहते हो? कहते हुजूर आज ये वो आए हैं जिन्होंने मेरे बदन की चर्बी तक जलाई थी, आज वो आए हैं जिन्होंने मेरे गले में रस्सियां डाल करके मक्के की गलियों में खींचा था। या रसूल अल्लाह, आज बिलाल इनको इनकी औकात दिखा देगा। मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती हैं। मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल चाहते क्या हो? तब बिलाल ने कहा था आका बिलाल तो ये चाहता है आपके इशारे की देर हो, फिर इनके सर होंगे, बिलाल की तलवार होगी। मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल ये तेरा फैसला है। कहते हाँ आका, अगर आप इशारा करें तो मैं इनके सर तन से जुदा करने में देर ना करूंगा। अल्लाहु अकबर, ये बिलाल का जलाल था। मेरे नबी की आंखें भर आई हैं। आका फरमाते हैं बिलाल जरा करीब आ। हजरत बिलाल को करीब बुलाया और बुलाने के बाद फरमाते हैं बिलाल तेरी मर्जी है, अब तेरे सामने दो रास्ते हैं। बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह वो दो रास्ते कौन से हैं? आका फरमाते हैं ए बिलाल, या तो बदला पसंद कर ले या मदीने वाले मुस्तफा को पसंद कर ले। अब तू बता, बदला चाहता है या मदीने वाला मुस्तफा चाहता है? इतना सुनना था, बिलाल की चीख निकल जाती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। हजरत बिलाल ने तलवार संभाली है और अपनी तलवार उठा करके मुस्तफा के कदमों में रखी है और रखने के बाद हजरत बिलाल ने अपनी कमीज उतारी है। उतारने के बाद अपनी पीठ मुस्तफा की तरफ की है और करने के बाद कहा था या रसूल अल्लाह, कितने दिन हो गए आपकी गुलामी में आए हुए, आका आज तक इनकी मार के निशान मौजूद हैं। मेरे बदन से आज तक इनके दिए हुए जख्मों के जख्म नहीं सूखे हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आपकी रजा इसी में है, फिर भी बिलाल का इश्क देखना चाहते हैं, आका आप हुक्म दीजिए। ये जितने कैदी बन करके आए हैं, अगर आप कहेंगे तो बिलाल फिर से जाएगा और जिससे आप कहेंगे उससे कोड़े खाएगा, जबान पे शिकवा नहीं लाएगा। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल चाहते क्या हो? तब बिलाल ने कहा था आका जो आपने पूछा था वो मेरा फैसला था और जो आप फरमा रहे हैं ये आपका फैसला है, और जो आपका फैसला सुन लिया है तो बिलाल ये कहता है हुजूर आपके नाम पर हजारों जुल्म माफ किए जा सकते हैं, लेकिन महबूब तेरे फरमान को तोड़ा नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल महबूब चाहिए या बदला? का सिर्फ महबूब चाहिए। फिर उसके बाद आका तशरीफ लाए सहाबा की भीड़ में, फरमाया सहाबा ये जितने कैदी हैं ये हमारे मेहमान हैं, कौन है इन्हें खाना खिलाएगा? कौन है जो इन्हें खाना खिलाएगा? हर सहाबी ने एक कैदी का हाथ पकड़ा, घर लेके चले। हर सहाबी ने एक कैदी का हाथ पकड़ा, घर लेके चले। तो आखिर में एक सहाबी बचे और एक कैदी बचा, और वो सहाबी गर्दन झुकाए बैठे थे। मेरे हुजूर ने अपने उन सहाबी की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया मेरे सहाबी क्या हाल है? कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। कहा क्या तुम इस कैदी को अपने घर खाना नहीं खिला सकते, हमारे इस मेहमान को? उठ के खड़े हुए, कहते हुजूर क्यों नहीं? आए और हाथ पकड़ के चलने लगे। हजरत बिलाल आए हुजूर के करीब, कान में कहने लगे या रसूल अल्लाह ये बिला वजह नहीं बैठे थे, जबकि हुजूर भी जानते। आका भी आते हुए मस्जिद में इन्होंने मुझसे बताया था कि आज 4 दिन हो गए मेरे बच्चों ने एक लुकमा नहीं खाया। ये इसके घर के फाकों का आलम है, ये इसके घर के फाके का आलम है कि 4 दिन से इसके बच्चों को एक लुकमा ना मिल सका। लेकिन आपने कहा मेरे मेहमान को कौन लेकर के जाएगा? हुजूर ये लेके चल दिया। मेरे नबी ने इशारा करके फरमाया जरा करीब आ, क्या हाल है घर के? मुस्कुरा के कहते हुजूर जब आपने पूछ लिया तो फिर सब खैरियत ही खैरियत है। क्या खिला दोगे? क्या हुजूर आपका मेहमान हो और मेरे घर से फाके से आ जाए? कहते हुजूर मैं उस दिन अपनी जिंदगी से नफरत करूंगा जिस दिन आपके फरमान को तोड़ दो। ये फाका और ये नबी की फरमाबरदारी, हाथ पकड़ा, घर लेके गए। बीवी से कहने लगे शरीक हयात हुजूर ने अपना मेहमान भेजा, हुजूर ने अपना मेहमान भेजा है, इसका पेट भराना। जब इतनी बात कही ना इसका पेट भराना है, शरीक हयात कहने लगी पड़ोस से 2 रोटियां आई,
अगर आप साथ में खाएंगे, का भूख मुझे भी बड़ी तेज लगी थी, लेकिन इस इंतजार में मैंने वो रोटी नहीं खाई कि जब आप आएंगे तब आपके साथ खाना खाऊंगा। जब आप आएंगे तब आपके साथ खाना खाऊंगी का इस ख्याल से मैंने रोटियां उठा के रख दी थी। अच्छा हुआ मैंने खाई नहीं, ये आपने कहा। और उसके बाद कहने लगी मेरे सरताज रोटियां 2 हैं और खाने वाले 3 बड़े हैं और हमारे बच्चे भी हैं। का शरीक हयात फिर तो कहने लगी मेहमान नबी का है, अब ना हमें अपनी भूख की फिक्र ना बच्चों की भूख की फिक्र है, फिक्र तो यह है कि मुस्तफ़ा का मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। का फिर क्या करोगी, अकेला तो मेहमान खाएगा नहीं। का मेरे सरताज आप मेहमान के साथ बैठ जाएंगे, आप खा लेना, थोड़े थोड़ा खाते रहना। कहने लगे अगर थोड़ा थोड़ा भी खाया, अगर 2 लुक़मे मैंने खा लिया, अगर वो कम पड़ गए और उसने मुस्तफ़ा की बारगाह में जाके कह दिया कि मेरा पेट ना भरा, तो फिर हमारे जीने का मकसद ही क्या रह जाएगा। ये बात कही। कहने लगी बीवी ने कहा फिर क्या करना। कहा मेरी शरीक है, आज जब मैं उसके साथ खाना खाने के लिए बैठूं, तुम चिराग लाने के बहाने से आना, चिराग के बहाने से आना और उसकी बत्ती तेज करने के बहाने से उसको गुल कर देना। फिर जब तक खाना हम खाएं उसके जलाने के लिए तुम तलाश करती रहना, उसके जलाने के सामान। मैं अपना मुंह चलाता रहूंगा, मेहमान सोचेगा मेजबान भी खा रहा है, इसी बहाने उसका पेट भर जाएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। ये तैयारियों के साथ दस्तरखान सजा, 2 रोटी बैठ गए, मुस्तफ़ा का मेहमान भी बैठ गया और ये सहाबी रसूल भी बैठ गए। जैसी खाने पे बैठे ना, बीवी चिराग की बत्ती तेज करने के बहाने आगे बढ़ी और बत्ती बुझा दी उसकी। जब बत्ती बुझाई ना उसकी तो कहा शुरू करें, शुरू किया खाने के लिए। और मुस्तफ़ा के सहाबी ने ना कुछ पत्ते तोड़ के रख लिए थे, हरे घास के पत्ते तोड़ के रख लिए और मुंह में वो पत्ते डाल के चबाने लगे, जिससे मेहमान ये समझने लगा कि ये भी खाना खा रहे हैं। लेकिन खाते खाते उसको एहसास हो गया कि ये खाना नहीं खा रहे हैं, बल्कि ये वैसे मेरा साथ निभा रहे हैं। उसने हाथ रोका, खा चुका, अभी रोटी कुछ बाकी रह गई थी। कब चिराग जलाया जाए, रोशनी का कुछ तो इंतजाम करो। जैसी रोशनी का इंतजाम किया है, उसके बाद मेहमान कहता है भाई बताओ तो सही तुम क्या खा रहे थे। रोटी तो मैंने खाई है, तुमने क्या खाया है। मुस्तफ़ा के सहाबी थे, झूठ नहीं बोल सकते थे। वो कहने लगे मैंने पत्ते खाए हैं। कहा तुम्हारे पत्ते खाने की वजह से तुम्हारे मुंह में तकलीफ नहीं हुई। कहा नहीं हुई। कहा कि ये पत्ते कैसे खा जाते हो। उन्होंने फिर वो पत्ते उठाए हैं और मुंह में चबाए हैं। कहा ये पत्ते कैसे खा लेते हो। कहा याद करो वो वक्त जब तुमने शाबे अबी तालिब में हमें और मुस्तफ़ा को कैद कर दिया था, हमारे नबी पर तुमने दाना पानी बंद किया था। हमने 3 साल यही पत्ते खा के गुजारे थे। और यार हम तो पत्ते खा के गुजार सकते हैं, अगर तेरे आगे पत्ते रखते थे तो तू कैसे इसको निकल लेता। हमने पत्ते खा करके अपने पेट को तसल्ली दे दी है। अगर तेरे पेट में पत्ता जाता तेरा पेट कैसे भर जाता। हमने रोटी तेरे आगे रख दी थी, पत्ते खुद खाए थे। उस मेहमान ने हाथ पकड़ा और कहने लगा खाना बाद में होगा, पहले मुस्तफ़ा की चौखट पे लेके चलो। अब उनके कदमों से दूर रहना नहीं चाहता। जब पे पहुंचे गए मुस्तफ़ा के कदमों में, मुस्तफ़ा ने फरमाया इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब उस गुलाम ने कहा था या रसूल अल्लाह आपके गुलाम के दस्तरखान पे बैठा था, मैंने आपके गुलाम के अदाओं को देखा है, बस मैं समझ गया जिस आका के गुलामों के दिल की दरिया दिली का आलम ये है, उस महबूब की सखावत के अपने दरिया का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिबी अखलाक पैदा करो।
ये आदतें पैदा करो। और यार फाके से हुआ करो, तेरे दस्तरखान पे कोई अगर तेरे हिस्से की रोटी रखी है और अगर सवाली दरवाजे पे आ जाए और आके कह दे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, और कुछ ना हो सिर्फ वही खाना हो और नाम रब का सुन के जो हो उठा के दे दिया करो। और खुदा की कसम भूखे का पेट भरना तेरा काम है, तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम करना तेरे मेरे खुदा का काम। आज बंदा हिसाब लगाता है यार कि 3 ही रोटी है, अगर इसे खिला दी तो मैं क्या करूंगा यार। पहले कितना अच्छा दौर था, कितना अच्छा दौर था, लोग इंतजार करते थे मेहमान आएगा तब खाना खाएंगे। आज कुछ लोग इंतजार करते हैं मेहमान चला जाएगा तब खाना खाएंगे। ये दुनिया है कारी आरिफ साहब। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग आज ये इंतजार करते हैं ये चला जाएगा तब खाएंगे। और पहले लोग कितने अच्छे थे, कहते थे जब मेहमान आएगा तब खाएंगे।